हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड किया है क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशन हो गई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी। ये वीडियो एडवेंचर ऑफ टोटो का ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। हमेशा की तरह लैंग्वेज पर बहुत ध्यान दिया गया है। आसान लैंग्वेज है काफ़ी, ताकि आप लोग समझ सकें, आसानी से याद कर सकें, और क्वेश्चंस के आंसर पॉइंट में देने की कोशिश की गई है। शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी करना, ताकि आप ही की तरह अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुश्किल से याद कर पाते हैं तो उनके लिए भी हेल्प हो जाए। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। दादाजी के निजी चिड़ियाघर में टोटो कैसे आया। निजी मतलब प्राइवेट। तो पॉइंट में है आंसर, फर्स्ट पॉइंट है, टोटो वॉज ऑन बाय अ टोंगा ड्राइवर। टोटो का मालिक जो था एक टोंगा ड्राइवर था। टोंगा ड्राइवर टाइड हिम टू अ फीडिंग ट्रॉ। टोंगा ड्राइवर ने उसे एक खाने की नांद में बांधा हुआ था। अगर आप लोगों ने देखा हो कभी टांगा, तो टांगे के जहाँ आप सीट पे बैठते हैं उसके जस्ट नीचे की तरफ एक हल्की सी छोटी सी जगह बनी होती है जिसमें घोड़ों के खाने की जगह मतलब खाने का सामान रखा जाता है। तो वहीं उसको बांधा हुआ टोटो को। ग्रैंडफादर फाउंड हिम स्ट्रेंज देयर। अच्छा, दादाजी को थोड़ा सा वहाँ पे अजीब लगा। सो ही डिसाइडेड टू कीप इट इन हिज प्राइवेट जू। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया वहीं पर कि वो इसे अपने प्राइवेट जू में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। इन वॉट सेंस इज टोटो प्रिटी। मंकीज़ अगर आपने देखे होंगे तो वो वैसे भी प्रिटी लगते हैं, मिस्चीवियस, प्रिटी, बहुत ही सुंदर होते हैं, जैसे आप सुंदर हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी एज, जैसा कि आपको पता है कि टोटो एक प्रिटी मंकी था। कैसे था। हिज आइज आर बिग। हिज आइज बिग आर लगनी चाहिए। हिज आइज अ बिग ब्राइट एंड स्पार्कलिंग। उसकी आँखें सुंदर थीं, बड़ी थीं, चमकीली थीं। स्पार्कलिंग होता है टिमटिमाती हुई। हिज टीथ वर पर्ली वाइट। मोतियों की तरह खूबसूरत दांत थे उसके। एंड हिज टेल ऑल्सो एडिड टू अ हिज गुड लुक्स। और उसकी जो पूँछ है उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती थी। चार चांद तो नहीं, लेकिन एडिड अ गुड लुक्स, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देती थी। थर्ड क्वेश्चन, वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। दादाजी टोटो को सहारनपुर क्यों और कैसे ले गए, और टिकट संग्राहक जो था, टिकट देखने चक्कर जो था, टोटो को कुत्ता कहने पर क्यों तुला हुआ था, क्यों आमादा था कि नहीं नहीं ये तो कुत्ता है। आंसर अगेन इन पॉइंट्स। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, टोटो वॉज अ नॉटी एंड मिस्चीवियस मंकी। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटो बहुत ही ज़्यादा नॉटी था और मिस्चीवियस था। ही ऑलवेज अनॉयड अदर फेलो एनिमल। हमेशा वो दूसरे जो जानवर थे साथ वाले फेलो एनिमल्स, उनको क्या करता था, अनॉयड करता था, परेशान करता था। सो दादाजी डिसाइडेड, यहाँ पर ग्रैंडफादर ही आना चाहिए, ही कहीं मंकी मत समझ लीजिएगा। तो सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग सो दैट ही कुड वॉच हिम। तो दादाजी उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि वो उस पर नज़र रख सकें। एज टोटो नॉट क्वालिफाई फॉर द अदर कैटेगरीज, ये सेकंड वाले पोर्शन का आंसर है कि जैसे कि टोटो और दूसरे जानवरों की श्रेणियों में योग्य नहीं था, मतलब टिकट कलेक्टर को लगाने की कैसा फाइन लगाऊं मैं, क्योंकि बंदरों के लिए कुछ लिखा ही नहीं गया था, कुत्तों के लिए लिखा गया था। तो इसलिए टिकट कलेक्टर इंस्टीड टोटो एज अ डॉग। इसलिए टिकट कलेक्टर टोटो को इंस्टीड कहता है कि ये कुत्ता है, ताकि वो उस पर फाइन
लगा सके। मुझे लगता है मुझे पीडीएफ बनानी सीख लेनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने उसका आंसर भी दे दिया, बिकॉज देयर वाज नो सेपरेट रूल फॉर मंकी, क्योंकि मंकीज़ के लिए कोई सेपरेट रूल नहीं था, इसलिए टिकट कलेक्टर उसे डॉग कहने पर आमादा था। फोर्थ क्वेश्चन इज, हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। तीन पार्ट हैं, एक क्वेश्चन के तीन पार्ट है। पहला पार्ट है हाउ डज टोटो टेक अ बाथ, तो टोटो नहाता कैसे है, चलिए देखते हैं कैसे नहाता है। टोटो वॉज फॉन्ड ऑफ बाथिंग, जैसा आपको पता है बहुत ही प्यार करता था, उसे प्यार था नहाने से, विद ल्यूक वार्म वाटर। ल्यूक वार्म वाटर कैसा होता है बच्चों, जो थोड़ा सा हल्का फुल्का गर्म होता है, मतलब आप इसे कहते हैं सर्दियों में जैसे आप नहाते हो हल्के पानी से, हल्के गर्म पानी से। ही लर्नड इट फ्रॉम द नरेटर, इसने इसे लेखक से सीखा था। ग्रैंड मदर गेव हिम अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर इन विंटर, तो देता कौन था ये पानी, ग्रैंड मदर देती थी उसे एक बड़ा सा बाउल पानी का हल्का गर्म, ग्रैंड मदर देती थी। ही ऑलवेज चेक्ड द वाटर फर्स्ट देन स्टेप्ड इनटू द बाथ टब, वो पहले हमेशा पानी को चेक करता था, उसके बाद बाथ टब में कदम रखता था। ही अच्छा, अब सेकंड जो लास्ट पार्ट है कि he almost boiled himself alive when he accidentally placed himself in a large kettle placed on fire in the kitchen. उसने लगभग अपने आप को एक बार जला ही लिया था, एक्सीडेंटली ही जलाने लग गया था, जब एक बड़ा सा केटल रखा हुआ था किचन में आग पर। वो एक्चुअली यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, बट वो चाय के लिए रखा हुआ था, चाय उबालने के लिए पानी रखा हुआ था, और वो उसने क्या किया, जाकर उसमें बैठ गया, एंड स्लोली ही गेटिंग बर्न वंस ही ऑलमोस्ट बर्न। अच्छा, इसका सेकंड दूसरी तरह भी इसको किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो ऊपर वाला देख लें 2 लाइन का, या फिर अगला एक और हो सकता है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब लगभग उसने अपने आप को कैसे एक्सीडेंटली फायर में डाल दिया था। तो इसका आप 2 ऑप्शंस देख लीजिए, जो भी आपको सही लगेगा आप वो लिख दीजिएगा। तो इसमें या में कर दीजिएगा, वंस ही ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ, एक बार उसने लगभग अपने आप को उबालने का ही ट्राई कर लिया था। अ लार्ज केटल वॉज प्लेस्ड ऑन फायर टू बॉयल टी, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक बड़ा सा केटल चाय के पानी के लिए रखा गया था। ही फाउंड द वाटर हॉट एंड गॉट इनटू इट, उसने जब पानी वही चेक किया जैसे वो चेक करता था हमेशा से, उसने चेक किया और हल्का वार्म वाटर लगा उसे, उसने उसमें जाके बैठ गया। देन ग्रैंडफादर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट, उस तब जाके अचानक जो है ग्रैंड मदर आई और उन्होंने उसे वहाँ से निकाला। चलिए, तो मिस्चीवियस नॉटीनेस सारी नज़र आ रही है आपको उसकी। वाई डज द ऑथर सेज टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो लेखक ने क्यों कहा ऐसा कि टोटो एक ऐसा पालतू पशु नहीं है जिसे हम लंबे समय तक अपने पास रखें या रख सकते हैं। राइटर्स ग्रैंडफादर वांटेड टू कीप टोटो एज अ पेट, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट इसकी पूरी समरी आ जाएगी इसमें। अगर हमें ज़रा सा भी जो भी, अगर मान लीजिए आपने थोड़ी बहुत भी अगर समरी को ध्यान से देखा हो, तो इसका जवाब आप बिना क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देखे भी दे सकते हैं। एक बार कोशिश करके देखिएगा, फिर उसके बाद ये पढ़िएगा, तो शायद और अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो राइटर्स ग्रैंडफादर वांटेड टू कीप टोटो एज अ पेट, जो लेखक के दादाजी थे वो चाहते थे टोटो को एक पेट के रूप में रखना। ही टुक हिम इन अ प्राइवेट जू वेयर टोटो वॉज ऑलवेज अनॉयड अदर एनिमल, वो लेके आए अपने प्राइवेट जू में उसको, जहाँ वो दूसरे जानवरों को हमेशा परेशान करता था। ही केप्ट टीयरिंग थिंग्स ब्रेकिंग डिशेस, वहाँ पर वो लगातार कपड़े फाड़ना, चीज़ें तोड़ना, बर्तन तोड़ना, ये सब करता रहता था। और एक बार वंस ही ऑलमोस्ट बॉयल्ड हिमसेल्फ अलाइव, एक बार तो उसने लगभग अपने आप को उबाल ही लिया था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज इंसिडेंट, इन सभी ऊपर जितने भी इंसिडेंट ये बताए गए, इन्हीं सभी की वजह से ऑथर ने कहा कि टोटो was not the sort of pet we could keep for long.
ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा सा ये रहा, was not the sort of pet we could keep for long। ठीक है, अब इसके एडिशनल क्वेश्चंस थोड़े से कर लेते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस में छोटे भी हैं और थोड़ा एक दो बड़े क्वेश्चंस भी हैं, पर लिखा पॉइंट में ही गया है। लाइक ये है कि वेयर वाज टोटो ट्रांसफर्ड, हाउ डिड ग्रैंडफादर्स अदर पेट्स लिव। तो टोटो को कहाँ ट्रांसफ़र किया गया और दादाजी के बाकी के पालतू जानवर कैसे रहते थे। तो ही वॉज ट्रांसफ़र टू अ बिग केज विद अदर फैलो एनिमल्स। उसे एक बड़े से केज में दूसरे जानवरों के साथ रखा गया था। केज होता है जेल, बड़ा सा जो लोहे का होता है। ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोसेबल टुगेदर। बहुत ही एक दूसरे के साथ सोसेबल लोगों की तरह रहते थे। बाकी के पेट्स जो है, खाली यही आया था और इसने ही तबाही मचाई हुई थी। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ बैग was provided for Toto? Why was an exhibition attracting a crowd of onlookers? तो टोटो के लिए किस प्रकार का बैग उपलब्ध कराया गया था या लिया गया था, और एक प्रदर्शनी दर्शकों की भीड़ को क्यों आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा था ना, ऑनलुकर्स होते हैं जैसे दर्शक, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि जब वो बार बार किट से निकलने की कोशिश कर रहा था तो स्टेशन पे ही लोग इकट्ठा हो गए थे। ये उस समय की बात है। तो आंसर इज अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। तो टोटो के लिए एक बड़ा सा कैनवस बैग उपलब्ध कराया गया था। His effort to get out of the bag made an exhibition attracting a curious crowd of onlookers। तो उसका बार बार का जो प्रयास था, बार बार का जो एफर्ट था गेट बैग से बाहर आने का और कोशिश करने का, बाहर झांकने की, वही उन ऑनलुकर्स को अट्रैक्ट कर रहा था। लास्ट क्वेश्चन, नहीं तीसरा रह गया। थर्ड क्वेश्चन इज ऑन सीइंग द ग्रैंडमदर व्हाट डिड ही डू विद पुलाव डिश। अरे भाई ये तो बहुत ही अच्छा है, डिस्क्राइब। दादी को देखकर उसने पुलाव डिश के साथ क्या किया, समझाइए। पुलाव डिश वही जो उसने उठाई थी और ले लेके पेड़ पर घूमा था और खाया था, फेंका था। उसके बाद जब वो ख़त्म हो गई तो वो डिश भी उठा के, यानी वो बर्तन भी उठा के दादी के दे मारी थी। तो उसी को एक्सप्लेन करते हैं इन इंग्लिश। समडे, कोई दिन था, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव वॉज सर्व्ड ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे एक बड़ी सी पुलाव डिश सजाई गई थी। सडनली ही रन अवे विद डिश फुल ऑफ राइस। अचानक वो आया और डिश पूरी फुल ऑफ राइस भरी हुई थी, वो लेकर भाग गया। वन ग्रैंड मदर स्क्रीम, जब ग्रैंड मदर चिल्लाई उस पर, टोटो थ्रू द डिश एट हर डाउन फ्रॉम द ट्री। सीधे वो जो खा पी लिया था वैसे तो उसने क्या किया, पूरा का पूरा बर्तन ही दे के दादी की तरफ फेंक कर मारा सीधा पेड़ से। इट ब्रोक इनटू सेवरल पीसेस। अब वो डिश वहाँ से गिरी और पूरी की पूरी अलग अलग हिस्सों में, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गई, बहुत सारे हिस्सों में। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पेट टोटो वाज, व्हाट हैपेंड विद टोटो इन द एंड। टोटो किस प्रकार का पालतू जानवर था और आखिर में टोटो के साथ क्या हुआ। आंसर इज टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट। ज़्यादा समय तक पालने लायक नहीं था। कुड कीप फॉर लॉन्ग। Nobody could not afford the frequent loss of dishes, cloth, curtains। कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता लगातार किस तरह का लॉस, जैसे कि बर्तन का, कपड़ों का, कर्टेन, पर्दे फाड़ देना। एट द एंड ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू सोल्ड बैक हिम। लास्ट में, अंत में दादाजी ने उसे बेचने का ही सोच लिया दोबारा से, और टू द सेम टोंगा ड्राइवर, और उनको मिल भी गया सेम, वही जिससे ख़रीदा था उसी को बेचने का डिसाइड कर लिया। फॉर द ओनली सम ऑफ 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में। लेकर आए थे 5 रुपये में और बेच दिया 3 रुपये में। दैट्स इट फॉर नाउ। आपको वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी।
कोशिश करिएगा। मोटो केवल केवल और केवल इतना है कि आप लोग पढ़ें अच्छे से, कैसे भी करके आप लोग पढ़ें और याद करें, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि बच्चों को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और कुछ बच्चों को तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको ये तक नहीं पता कि ट्रांसलेशन में आपका लाइक नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते भी नहीं। अभी आपको केवल ये है कि आपको याद करना है, कोशिश करनी है याद करने की। अगर मुझे पॉसिबिलिटीज़ लगी और अगर मैं कर पाई तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करवाऊँगी, कोशिश करूँगी, ताकि आप अगर मुझसे 10% भी अगर मैं आपको सिखा पाऊँ कुछ भी, तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग बच्चा, कीप शेयरिंग। थैंक यू।